और बेरू उन सबको इग्नोर करते हुए जाके अपनी ही एंट क्वीन को खाने लगता है। और ऐसा क्यों, इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड में बहुत कुछ हुआ है, जैसे कि बेरू अपनी ही एंट क्वीन को खा रहा होता है, बेरू वर्सेस एस रैंक हंटर वर्सेस गोटो रियोजी, और साथ ही साथ हमारा फेवरेट कैरेक्टर जिनवू भी साइलेंट पे आ चुका है, और भी बहुत कुछ। तो एंड तक देखना, तुम्हें मजा आएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें अपसाइड डाउन व्यू दिखाया जाता है एक हंटर के पर्सपेक्टिव से, जिसका हेड बेरू ने काट दिया था। उसके बाद वहां पर बच्चे दो हंटर बेरू से लड़ने का ट्राई करते हैं, लेकिन इसका मतलब ही नहीं बनता था। बेरू एक एक करके उन दोनों के हेड को भी अलग कर देता है। फिर हमें माउंटेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां हंटर मा डोंगसुक एक बड़ी सी शील्ड लेके लड़ रहा होता है और उसके सामने एक एंट होती है। तब वो हंटर चा को बुलाता है और हंटर चा आके उस एंट को लाइक अ बटर कट कर देती है, और ये सब लोग बड़े आराम से फाइट कर रहे होते हैं रॉयल एंट सोल्जर से। और हीलर ब्योंगू बोलता है कि यार तुम लोग आराम से इन्हें मारो बिना किसी चिंता के, और बाकी मैं संभाल लूंगा। तब हंटर बेक कहते हैं, अरे देखो, तो जो इनसे डरता था आज वही बोल रहा है। जिसमें ब्योंगू भले ही हीलर है, लेकिन एक एंट का सर कुचलते हुए कहता है कि इन्हें मारने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें इनके सर को कुचलना होगा। जिसपे हंटर मा डोंगसुक बोलता है कि हम जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे एंट स्ट्रांग होती जा रही हैं, लेकिन हमें अब तक दो पैरों पे चलने वाली एंट नहीं देखने को मिली। और तब हंटर बेक कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो एंट क्वीन के नियर होंगी उसकी सिक्योरिटी के लिए। जिसपे हंटर लिमटाई बोलता है कि मतलब दूसरे शब्दों में कहो तो हमें अभी बहुत लड़ना पड़ेगा, और हम सही रास्ते पे भी जा रहे हैं या नहीं। जिसपे हंटर चा कहती है कि हाँ, हम सही रास्ते पे ही जा रहे हैं, मुझे आगे टनल के सेंटर से बहुत पावरफुल मैजिक बीस्ट की स्मेल आ रही है। और फिर हंटर चोई बोलता है कि अगर ऐसा है तो हंटर बेक हमें अपनी पावर से देख के बता सकते हैं कि आगे है क्या। जिसके बाद बेक अपनी पावर यूज करता है और आगे देख के बताता है कि टनल के सेंटर में क्वीन है और उसके साथ काफी सारी एंट्स हैं, और उनमें से बहुत सारे तो एस रैंक लेवल के भी हैं, लेकिन वो बता नहीं पाता कि क्वीन किस लेवल पे स्टैंड करती है। और उनकी अभी की लाइनअप कंडीशन से वो श्योर होता है कि वो एंट को मार देंगे। फिर वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जंगल की तरफ, जहाँ जापान के हंटर्स डेल्टा टीम को देखने आए होते हैं। तब तो वहाँ पे सिर्फ उनको एंटी एंट दिख रही होती है, और इनको समझ नहीं आ रहा होता है कि ये लोग गए कहाँ। तभी उनमें से एक को फुशिगिरो का चश्मा मिलता है, जिसे ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, सोच के कि आखिर यहाँ हुआ क्या। फिर उनमें से एक हंटर को बेरू की प्रेजेंस फील होती है, और वो उसके ऑरा से इतना कांप जाता है कि वो वॉमिटिंग कर देता है, और वो बिना कुछ सोचे समझे बेरू पर अटैक कर देता है। लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता, बेरू आता है 2 सेकंड में ही इनका गेम बजा देता है। फिर हमें ब्रावो टीम को दिखाया जाता है, जो सोचते हैं कि आखिर चार्ली टीम रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है, लेकिन उनके पास इस चीज के लिए टाइम नहीं होता, क्योंकि उनके सामने काफी सारी एंट्स आ रही होती हैं। फिर हमें क्वीन के रूम का सीन दिखाया जाता है, और वहां पर कोरिया के सभी हंटर पहुंच चुके हैं, और सभी हंटर अपने सामने क्वीन की सिक्योरिटी वाले एंट को देखकर ज्यादा खुश नहीं होते। जिसमें ब्योंग्यू स्पेल कास्ट करते हुए कहता है कि हमें इनकी खातिरदारी में कमी नहीं रखनी चाहिए, और उस स्पेल से उन सब में काफी ज्यादा पावर आ जाती है। और फिर हंटर मा डोंगसुक आगे बढ़ते हुए कहता है कि चलो फिर शुरू करते हैं, जैसा प्लान किया था, और मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, अल्टीमेट वेपन। और ये अल्टीमेट वेपन डोंगसुक हंटर चोई को बोलता है। फिर वो अपना साइज बड़ा कर लेता है और पावर रिलीज करके एंट्स को कहता है कि आ जाओ, मैं हूँ तुम्हारा अपोनेंट। और ऐसा करते ही वो सारी एंट फुल स्पीड से उसकी तरफ आ रही होती हैं, जिनमें से आने वाली छोटे मोटे लेवल की एंट्स को हंटर चोई अपनी फायर से ही जला देता है, और बोलता है कि मैंने कभी इतनी पावर यूज नहीं की, और आज मुझे कुछ भी होल्ड करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी सारी पावर यूज करूंगा। फिर वो अपनी फायर ड्रैगन से आने वाली काफी एंट्स को जला देता है। पूरे टनल में फायर ही फायर होता है। जिसके बाद हंटर बेक भी सोचता है कि हाँ, आज कुछ भी होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है, और वो भी अपने फुल पावर पर अटैक करने के लिए अपने बीच फॉर्म में आ जाता है, और कहता है कि मैं एक भी एंट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो अटैक करता है 2 एंट्स पे, और उनको इजिली फिनिश कर देता है। और हंटर बेक के बीच फॉर्म को देखकर हंटर चा भी थोड़ा हैरान होती है, क्योंकि वो भी शायद पहली बार देख रही होती है हंटर बेक के इस फॉर्म को, और आज तक बस उन्होंने इस बारे में सुना ही था। तभी हंटर के साथ गए हुए कैमरामैन को एक कॉल आती है कि उसको और करीब से जाके फाइट का व्यू लेना होगा, क्योंकि उनकी टीआरपी 80% से ज्यादा हो चुकी है। और उसका हेड उससे कहता है कि और क्लोज जाओ और ज्यादा व्यूज मिलेंगे। और व्यूज से याद आया, तुम में से बहुत सारे लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। और फिर वो कैमरामैन क्लोज जाने लगता है, लेकिन हीलर ब्योंग्यू से रोक लेता है और कहता है कि एक एस रैंक का डंजन है, तुम्हें यहाँ ऐसा नहीं घूमना चाहिए अगर तुम्हारी मरने की इच्छा ना हो तो। और वो उसे अपने पीछे खड़े रहने को बोलता है, और सभी हंटर्स एंड पे अटैक कर रहे होते हैं अपनी अपनी पावर से। जैसे हंटर मा डोंगसुक शील्ड के साथ, हंटर लिमटाई अपनी पावर एरोज की बारिश करता है, हंटर बेक बीस्ट फॉर्म में जाके कॉम्बैट फाइट करते हैं, और हंटर चोई की फायर पावर, और हंटर चा की शॉर्ट, और इन सब की स्टेमिना को और बूस्ट कर रहा होता है हमारा हीलर ब्योंग्यू। और हंटर चा क्या ही काट रही होती है सभी एंट्स को, और सभी हंटर में चोई की पावर सबसे ज्यादा थी, और उसके बाद हंटर चाई होंगी जो सबसे ज्यादा एंट मार रही होती हैं। और ये चीज कोरिया में लाइव चल रही होती है, और सब कोरिया वाले बस यही देख रहे होते हैं। और तब पता चलता है कि लास्ट सिक्योरिटी एंट को भी हंटर चा ने मार दिया है, और अब बस क्वीन ही रह गई है। और क्वीन को डिस्ट्रैक्ट करता है हंटर
मा डोंग सुक और कहता है सब एक साथ अटैक करो। फिर वो सारे मिलकर एक साथ अटैक कर रहे होते हैं। हंटर लिमटाई अपनी काफी सारी एरोज की बारिश करता है और हंटर बेग भी उस पर अटैक करते हैं और कहते हैं कि एक एंट भी ना अपने आर्मी के बस एक चींटी ही है। लेकिन इन सबके अटैक से भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता क्वीन को और वो पॉइजन मारती है हंटर बेग और हंटर मा डोंग सुक पे, जिससे उनकी स्किन जलने लगती है। लेकिन इंस्टेंटली ब्योंग उन दोनों को हील कर देता है और कहता है कि फर्क नहीं पड़ता चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हें हील करता रहूंगा। जिसके बाद एंट क्वीन ब्योंग पर अटैक करने जा रही होती है, लेकिन उसे बीच में ही हंटर मा डोंग सुक रोक लेता है और तब हंटर चोई अपने फायर बॉल से उस एंट पे अटैक करते हैं, जिससे काफी बड़ा धमाका होता है और वो क्वीन भी बहुत जोर से चिल्लाती है। और ये सुनकर हंटर बेग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये डेथ स्क्रीम थी या कुछ और ये स्क्रीम उनको थोड़ी अलग लगी थी और तब वो क्वीन वहां से भागने लगती है। लेकिन हंटर बेग और हंटर मा डोंग सुक उसे पकड़ लेते हैं और हंटर चा को अटैक के लिए बोलते हैं और ब्योंग उनको बूस्ट कर देता है। जिसके बाद तो हंटर चा इन क्या ही काटने लगती है एंट क्वीन को, मतलब बिल्कुल ही बटर जैसे एक एक करके क्वीन के सारे टांग काट देती है और फाइनल में एक सिंगल अटैक से ही उसका हेड भी अलग कर देती है। और एंट क्वीन के मरने के बाद सब खुशी मना रहे होते हैं, सभी हंटर काफी खुश होते हैं और मैनेजर किम चुल भी चेयरमैन को बताते हैं कि आखिर एंट क्वीन मारी गई है। जिसके बाद चेयरमैन गो गुन भी काफी खुश होते हैं और इसके बाद हम दोबारा से माउंटेन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ सभी हंटर सोच रहे होते हैं कि क्या सब खत्म हो गया। और तभी हंटर मा डोंग सुक कहते हैं कि हाँ, अब ये आइलैंड एक साल के अंदर ही इन एंट से फ्री हो जाएगा और फिर यहाँ लोग भी रह सकेंगे। पर हंटर बेग थोड़े परेशान थे एंट क्वीन की लास्ट रोर को लेके और वो ये बोल ही रहे होते हैं कि इतने में हीलर ब्योंग उनको रोक देता है और कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, हमने एंट क्वीन को हरा दिया है और साथ ही साथ उन्होंने अपने दोस्तों का बदला भी ले लिया। और ये सुनकर वहां सब चैन की सांस लेते हैं और तभी हम देखते हैं कि जापान के हंटर के हेडक्वार्टर्स को और यहाँ पे एक बंदा बहुत परेशान था क्योंकि सभी एंट वापस क्वीन के पास जा रही होती हैं और वो ये बात गोटो ryuji को बताता है और वो बोलता है कि उनके सिग्नल इंटरफेरेंस का कोई फायदा नहीं हुआ। और ये सुनकर गोटो ryuji भी थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और वो बोलता है कि सारी रिपोर्ट लेकर उसे बताने को। और फिर हम देखते हैं कि एंट्स ने हंटर शोई की शील्ड को तोड़ दिया है और सभी कोरिया के हंटर्स को भी पता चल जाता है कि उनके पास एंट्स आ रही हैं और वो सब परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्वीन एंट ने सभी एंट्स को उसकी हेल्प के लिए बुलाया था क्या। जिसपे हंटर चा कहती हैं कि चाहे कोई भी बात हो पर एंट्स हंटर चोई की सील को नहीं तोड़ सकती। और तभी सबको वहां किसी के आने का एहसास होता है और सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यहाँ एंट्री होती है बेरू की और बेरू में से इतनी एनर्जी निकल रही होती है कि सब उससे लड़ने से डर रहे होते हैं और बेरू उन सबको इग्नोर करते हुए जाके अपनी ही एंट क्वीन को खाने लगता है। और ये देखकर सभी हंटर काफी चौंक जाते हैं कि आखिर बेरू कर क्या रहा है। और इसका मेन रीजन ये है कि बेरू एंट क्वीन को इसलिए खा रहा है क्योंकि बेरू किसी को भी कंज्यूम करके उसकी मेमोरीज, एनर्जी, पावर, टेक्निक और एबिलिटीज अपने अंदर ले सकता है और उसको अपनी क्वीन की मेमोरीज और पावर चाहिए होती हैं। और अपनी क्वीन की मेमोरीज लेके वो सीधा जाकर हंटर चा पे अटैक कर देता है और एक ही अटैक में लगभग हंटर चा का गेम खत्म ही था। इसके बाद वहां खड़े बाकी हंटर उससे लड़ने आते हैं और वो सभी हंटर्स को बहुत इजीली और बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है और अगर उनके साथ हीलर नहीं होता तो किसी भी हंटर का बचना मुश्किल था। और हीलर ब्योंग कैम्बोफ्लाज होके सबको हील कर रहा होता है, लेकिन बेरू हीलर ब्योंग को देख लेता है और एक ही अटैक में उसे भी खत्म कर देता है। और हीलर ब्योंग मरते मरते सबको वहां से भागने को कहता है, जिसके बाद बेरू उसका सर खा लेता है और बेरू आके हंटर बेग की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि तुम सब बहुत कमजोर हो और उसकी रानी अब मर चुकी है। और वो उनसे उनके किंग के बारे में पूछता है और तभी बेरू को बाहर से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी की प्रेजेंस फील होती है और वो एकदम से हंटर बेग के सामने से गायब हो जाता है। और हंटर बेग समझ जाते हैं कि बेरू गोटो ryuji की बात कर रहा है और अब उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और फिर हम सभी एंट्स को वापस नेस्ट में आते देखते हैं, जिसके बाद हमें गोटो ryuji अपने टीम के साथ दिखता है और उनकी टीम मेंबर उन्हें बताती है कि अब उनकी टीम चार्ली और टीम डेल्टा से कम्युनिकेशन टूट गया है। जिसपे गोटो ryuji पूछता है कि क्या सिग्नल्स में कोई दिक्कत है और इसके बाद वो टीम ब्रावो से कम्युनिकेट करता है और उनसे पूछता है कि क्या वो बाकी दोनों टीम को कॉन्टेक्ट कर पा रहे हैं। जिसपे टीम ब्रावो मना कर देती है और गोटो ryuji बोलता है कि वो दोनों टीम को चेक करने जा रहा है और उन्हें कहता है कि रेड खत्म करने के बाद वो उसका वेट करें। इसके बाद हम देखते हैं कि गोटो ryuji के पास जापान से चेयरमैन मात्सुमोटो की कॉल आती है और गोटो ryuji उसे बताता है कि उसके टीम के लोग मारे गए हैं। जिसपे चेयरमैन मात्सुमोटो कहता है कि क्या तुमने उनको समझाया नहीं था कि कैसे लड़ना है। और वो ये भी बोलता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक गोटो ryuji जिंदा है। और वो पूछता है कि क्या कोरिया के हंटर ने एंट क्वीन को हरा दिया। जिसपे गोटो ryuji बताता है कि हाँ, और साथ ही साथ क्वीन एंट के खत्म होते ही सभी एंट वापस नेस्ट में चली गई हैं और उसको नहीं लगता कि कोई भी कोरिया का हंटर वहां से जिंदा निकल पाएगा।
और वो दोनों ये सुन के खुश हो रहे होते हैं कि कोरिया का कोई भी एस रैंक हंटर नहीं बच पाया। और चेयरमैन मात्सुमोटो गोटो ryuji को रिट्रीट करने को बोलते हैं। और ये जीजो आइलैंड में हेल्प असल में जापान की एक चाल थी, बहुत गंदी पॉलिटिक्स। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना। और इसके बाद गोटो ryuji सबसे बोलता है कि उन्हें अब वापस जाना होगा क्योंकि ये चेयरमैन मात्सुमोटो का ऑर्डर है और वो कल यहाँ वापस आएंगे हंटर्स की बॉडी को लेने। और तभी वहां पर बेरू आके हंटर इशिडा को मार देता है। और इसके बाद गोटो ryuji अपने दूसरे पार्टनर को वहां से जाने को बोलता है क्योंकि अगर वो वहां रहा तो उसकी भी जान जा सकती है। इसके बाद हम बेरू को गोटो ryuji के सामने खड़ा देखते हैं और बेरू अपना ऑरा रिलीज कर रहा होता है। और बेरू को ऑरा रिलीज होते देख गोटो ryuji को जिन्वू की याद आ जाती है। और बेरू गोटो ryuji से पूछता है कि क्या तुम ही किंग हो, जिसपे गोटो ryuji सोचता है कि आखिर एक एंट बोल कैसे सकती है। और वो बेरू को बोल देता है कि हाँ वही किंग है। और भाई बस यही गलती थी गोटो ryuji की जिस वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। और भाई ये सुनते ही बेरू अपनी ऑरा को और ताकतवर कर लेता है और मानो हम सोलो लेवलिंग के बजाय जेजे के देख रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि बेरू अपना डोमेन एक्सपेंशन कर रहा है। और इसके बाद हमें फिर से नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारी एंट हमारे कोरिया के हंटर्स पर अटैक कर रही होती हैं। और यहाँ पर हंटर चोई अपने फायर ब्लास्ट से उन सब पे फायर कर रहे होते हैं, लेकिन वो सब एंट इतनी ज्यादा थी कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। जिसपे हंटर एक हंटर चोई से कहते हैं कि और जान लगा के अटैक करो। और हंटर चोई कहते हैं कि बस ये उनकी लिमिट है, वो इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ हम देखते हैं कि सभी हंटर्स की हालत बहुत खराब थी और ऐसा लग रहा था कि उनका एंड अब करीब ही है। और जैसे ही वो सब हार मानने वाले होते हैं तभी हम देखते हैं कि जिन्वू के शैडो सोल्जर्स उनके शैडोज में से बाहर निकलते हैं और उन सबको उन एंड से बचा लेते हैं। और उसका सीन शिफ्ट होता है हमारे जिन्वू पे और हम जिन्वू को एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा देखते हैं। और तभी जिन्वू उठ के शैडो एक्सचेंज करता है। इसका मतलब है कि जिन्वू अब जीजू आइलैंड पे पहुंच चुका है और बस यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हमें एक हफ्ता वेट करना पड़ेगा अगले एपिसोड के लिए, जिसमें हमें जिन्वू वर्सेस बेरू की फाइट देखने को मिलेगी। बाकी आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बताना। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो।